आज 16 अप्रैल है। आज फ्रैंक रुडोल्फ यंग का जन्मदिन है। वैसे तो बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं, लेकिन खासकर हिंदुओं को जानना चाहिए, क्योंकि हिंदू तो मूर्ति पूजा करते हैं और रुडोल्फ ने मूर्ति पूजा का विज्ञान बताया है। रुडोल्फ को काला जादू के बारे में पता चला तो उनकी दृष्टिकोण तो वैज्ञानिक थी, उसको जानना चाहते थे, तो उसके पीछे उन्होंने रिसर्च किया। देखिए, हम सब रिसर्च नहीं करते, हम एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते हैं, हम मान लेते हैं ऐसा है तो है, नहीं है तो नहीं है, और उसके वैज्ञानिक तथ्य को नहीं ढूंढने जाते हैं कि हमारा जीवन इसीलिए अलाइव नहीं है, मरे मरे से जी रहे हैं। एक बार एक मरीज आया रुडोल्फ के पास और वो बीमार था, तो उसकी बीमारी क्या है ये वैज्ञानिक नहीं बता पा रहे थे, जो डॉक्टर से नहीं बता पा रहे थे कि क्या है बीमारी और कैसे ठीक होगी, और वो बहुत परेशान था, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। अचानक वो बहुत वर्षों बाद आया या कुछ दिनों बाद आया और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया था। तो उसने पूछा कि भाई आप कैसे ठीक हुए? तो उसने बताया कि मेरे ऊपर किसी ने काला जादू किया था और फिर मैं किसी के पास गया, उसने काला जादू को हटा दिया तो मैं ठीक हो गया। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या काला जादू से बीमारी हो सकती है, क्या काला जादू हटाने से बीमारी ठीक हो सकती है? अब इस बात का शोध करना था उनको, क्योंकि वो वैज्ञानिक दृष्टि रखते थे। तो इसके शोध में वो अमेज़न के जंगलों में गए और वहाँ के जो आदिवासी थे उनके साथ वो वर्षों तक रहे, और रहकर उन्होंने देखा कि लोग क्या कर रहे हैं। लोग जो हैं मिट्टी का पुतला बनाते हैं, मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, जिसे भी काला जादू करना होता है, जिसको भी बीमारी देनी रहती है, और उसमें उसका जो शरीर है, शरीर देखिए, शरीर बनाना तो बहुत बड़ी मूर्तिकार का बात होगा ना। अगर कोई बहुत बड़ा मूर्तिकार है तो आपको हूबहू बना पाएगा, लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है। यहाँ पे बात यह है कि आपको आपके माने ऐसी दशा में बनाए कि आपको आरोपित करना है उस मूर्ति में। उसका मुख्य जो बात है वो ये है कि एक मूर्ति बनानी है मिट्टी का, और उसमें आपके प्राण को आरोपित करना है, जिसको हम प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। हम कहते हैं ना, मूर्ति बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा किए। तो प्राण प्रतिष्ठा वैज्ञानिक है कि नहीं है ये हम सब नहीं जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये पुराना ढकोसला है, प्राण प्रतिष्ठा जैसे कोई चीज नहीं होती है। अब इसको रुडोल्फ की दृष्टि से देखिए। रुडोल्फ ये बताते हैं कि वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, वहाँ मट्टी की प्रतिमा बना के लोग उसके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, यानी आरोपित करते हैं उस व्यक्ति को, ठीक है, और उसके बाद कुछ भी संभव है, मैंने बीमारी दी जा सकती है और उसकी मृत्यु भी दी जा सकती है। और इसी तरीके से उल्टा भी किया जा सकता है कि एक मिट्टी की प्रतिमा बनाएं, अगर वो व्यक्ति सामने नहीं है तो, क्योंकि बीमारी देने के लिए तो किसी को बैठा के आप बीमारी नहीं दे सकते, लेकिन बीमारी अगर हटानी है, ठीक है, तो सामने व्यक्ति रहेगा, आप हटा सकते हैं सीधा सीधी, है ना। तो लोग बीमारी देने के लिए मिट्टी की प्रतिमा बनाते थे, उसको उस मूर्ति में आरोपित करते थे और बीमारी भेजते थे। ये उन्होंने खुद देखा, और देखा ही नहीं, उन्होंने लिखा है अपनी किताबों में कि उन्होंने खुद करके देखा और ये काम करता था। तो इससे ये पता चलता है कि मट्टी की प्रतिमा और उस व्यक्ति में कुछ संबंध बन जाते हैं, यानी वो एक सेतु का काम करता है। तो शायद ये जो मूर्ति पूजा वैदिक संस्कृति में शुरू हुई, उसका एक विराट आयोजन था कि वो जो बड़ी चेतनाएं हैं, ऊंची चेतनाएं हैं, उनके साथ संबंध स्थापित कर सकें। ये उसका आयोजन रहा होगा, क्योंकि एक छोटे रूप में हम देखते हैं कि मट्टी की प्रतिमा बना के उससे संबंध बनाया जा सकता है, वो व्यक्ति कितना ही दूर हो। तो मूर्ति पूजा एक सेतु का काम करता है।
निराकार जो है वो आकार में आ सकता है, यानी व्यक्ति अगर सामने नहीं है तो वो निराकार है ना। उसको आकार देना पड़ेगा, उसको आकार दे के उसके साथ संबंध बनाया जा सकता है, उसके साथ कुछ किया जा सकता है। यह है मूर्ति पूजा, ठीक है। और मुझे एक बात जो प्रीतिकर लगी इसमें, और जो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सिद्धांत, हमारे वैदिक जो सिद्धांत है वो तो यही है कि ईश्वर निराकार है, और जो शरीर छूट जाता है तो व्यक्ति तो निराकार ही हो जाता है। तो उसके साथ संबंध कैसे बनाएं? तो उसके साथ संबंध बनाने के लिए शायद मूर्ति पूजा का आयोजन शुरू हुआ। ये एक वैज्ञानिक ढंग था, क्योंकि अशरीरी चेतनाओं में विकास संभव नहीं है, कुछ भी बदलाव संभव नहीं है। देखिए, अगर आपको कुछ सचमुच जानना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा। आपके मन में ये प्रश्न तो बचपन से ही रहा होगा कि ब्लैक मैजिक होता है कि नहीं, काला जादू होता है कि नहीं। आप ना उसको हाँ कहिए ना कहिए, आप शोध करिए, आप खुद ढूंढिए, तब आपको पता चलेगा ना कि हाँ होता है कि नहीं होता है। और यही तो हम सबके संबंध में करते हैं, इवन ईश्वर के संबंध में। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर है, कुछ लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है, लेकिन शोध क्या किया आपने अपने जीवन में? हाँ कहने के लिए भी शोध करो तो आपके हाँ होने का सार्थकता है। अगर आप ना करते हो तो आपके ना कहने का भी सार्थकता तब होगा ना जब आप उसको शोध करोगे। आप सिर्फ मान लोगे और हाँ या ना कर दोगे तो ना हाँ में दम है ना में दम है। तो उसी तरीके से अगर आपको कुछ समझना है तो इनकी किताबें पढ़िए, आपको कुछ समझ में आएगा, फिर आप आगे की शोध करना। उनकी बहुत सारी किताबें हैं, द सीक्रेट ऑफ साइकिक पावर कंट्रोल, सीक्रेट मेंटल पावर, मिरेकल्स ऑफ माइंड मैजिक। हाँ, माइंड कैसे काम करता है, माइंड की कितनी क्षमताएं हैं, आप इनकी किताबें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। द सीक्रेट ऑफ स्पिरिट थ्रू मैजिक, सोमा साइकिक पावर, द लॉ ऑफ मेंटल डोमिनेशंस, हाउ टू मास्टर एंड यूज देम फॉर डायनेमिक लाइफ फोर्स। फिर तो क्या है कि लोग जानते हैं, ये लोग तो क्या है कि छोटी छोटी बातों में ही उलझे रहते हैं कि भाई मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मेरा ये काम होना लग जाए, हाँ मेरे से अच्छा बिजनेस हो, मेरे से लोग अच्छे तरीके से प्रभावित हों, यही तो लोग चाहते हैं। लेकिन इन सब को भी चाहने के लिए, इन सब के होने के लिए भी आपको मानसिक रूप से बहुत शक्तिशाली होना होगा। और इनकी किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपने माइंड को कितना शक्तिशाली, कितना पावरफुल बना सकते हैं, और उसको आप डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं।